हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। और राजा अपने कुछ काम देख रहे थे और मैं देख रही थी कि जब हस्बैंड के पास फ़ोन होता है तो वो कहीं ध्यान नहीं देते। फिर उनका ध्यान गया कि मैं कैमरा ऑन करके रखी हूँ, तो हाय हेलो कर रहे थे और कुछ बता रहे थे। और फिर मैं पी रही थी अपनी चाय। तो थोड़ा सा साइलेंटली ही मॉर्निंग की शुरुआत की थी, क्योंकि सुबह सुबह किसको बोलना पसंद नहीं होता। मुझे सुबह सुबह एकदम शांति चाहिए होती है जब मैं उठती हूँ। जिया और डुगू के लिए मैंने मैंगो काटे। मेरी हाउस हेल्प काम कर रही थी। जिया खा रही थी अपनी मैंगो, क्योंकि मैंगो का सीजन है। और यहाँ पे आ गया था स्पीकर जो हमने मंगवाया था। Hey everyone, welcome back to my channel. A very happy Sunday to all of you. मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, तो उसके लिए मैं आलू उबाल रही हूँ। आपको पता है, एक अच्छी सी खबर देती हूँ। यहाँ पे ब्लैंकेट, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट तीनों आ गए हैं। तो अभी मैंने बिग बास्केट से कुछ मंगवाया था, दूध मंगवाना भूल गई। दूध भी मंगवा के मैं अलग कर है ना, तो मेरे पास पहले। उसके बाद फिर आप गैस की हालत देख सकते हो। तो मेरा ना एक जो रेड वाला कुकर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो ना पूरी गैस खराब हो जाती है उससे। और मैं एकदम रेगुलरली गैस से ऊपर साफ कर पा रही थी, डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला था और साथ में मैंने डाला था लिक्विड डिटर्जेंट। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा और फिर मैं यहाँ पे इसे क्लीन कर रही थी। टूथब्रश की हेल्प से जो कॉर्नर्स थे वो मैंने हेल्प करे, क्लीन करे, क्योंकि मेरे ना नाखून के अंदर लग गया था वो। एंड यहाँ पे मैंने जो नोब है वो भी साफ कर दिए। और फिर मैं टाइल्स क्लीन कर रही थी। इसी बीच में मैंने कुछ सामान मंगवा के रखा था घर का, वो आ गया। तो संडे का हमारा ऐसा था कि हम घर में ही खाएंगे पिएंगे और घर में ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था हम लोग का बाहर का। उसके बाद फिर यहाँ पे सामान आ गया, तो मैं लोग पहले सामान निकाल के गैस पर रख दी थी, क्योंकि स्लैब जो है वो खराब थी। सैंडविच के लिए मैंने सैंडविच की ब्रेड मंगवाई। करी पत्ता मंगवाया क्योंकि मेरा कुछ साउथ इंडियन का प्लान भी था। एंड टमाटर मंगवाया क्योंकि टमाटर की चटनी भी बननी थी। एंड इस तरह से उड़द की दाल भी मंगवाई, क्योंकि दाल खत्म हो गई थी। मुझे इडली डोसे का आटा करना था। फिर मैंने बॉर्नविटा और यहाँ भी मंगवाया दूध। और फिर मैं यहाँ पे इडली डोसे के आटे के लिए जो सामान है वो कर रही थी 3:1 के रेशियो में। 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल। थोड़ी उड़द की दाल मैंने बचा के रख दी थी, और ये मैंने तभी मंगवाई थी। 200 ग्राम मंगवाई, 200 ग्राम में बन जाएगा आपका, क्योंकि मेरे पास थी नहीं, तो मैंने वहीं बिग बास्केट से ऑर्डर कर दिया था। फिर पानी डाल के मैंने इसे फुला के रख लिया। और फिर बच्चों के लिए हमने ये भी मंगवाया था, ये टॉर्च है। इसमें टोटल 6 प्रकार की चीज़ें, लाइक एनिमल्स हो गए, एंड देन फिर ट्रांसपोर्ट्स हो गए, लाइक कार वगैरह। एंड क्या था इसमें, और डायनासोर्स थे। और वही ये लोग खेल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे। तो इनको सिखा भी रहे थे हम साथ साथ में, और टच भी कर रहे थे। तो ये 109 की पड़ी थी, ब्लैंकेट से मंगवाई थी। ये मिल जाएगी आपको अगर आपको देखना है बच्चों के लिए, 109 रुपये का। तो यहाँ पे पूरे दिन एंगेज रहे हैं इसमें, रात भर। और लाइट हमारी ना 5-8 घंटे के लिए चली गई, तो हमने घर में अंधेरा करके रखा था। एंड दे वर लाइक इंजॉइंग इट। तो यहाँ पे वो लोग खेल रहे थे। इसी बीच में मैं उनकी दूध की तैयारी करने चली गई थी, क्योंकि मैंने बॉर्नविटा मंगवाया। थोड़ा बॉर्नविटा डाल के ये लोग दूध पीते हैं, ये लोग थोड़ा सा बॉर्नविटा डाल के दूध पीते हैं। तो वो मंगवाया था। राजा को देखिए प्रोजेक्टर लाइट, इसमें बच्चों की एजुकेशन, लाइक एजुकेशनल प्रोजेक्टर है, जिसमें एनिमल्स हैं और एक में है कार वगैरह, तीसरे में पता नहीं 3 आई हैं ऐसे। तो वो इन्होंने मंगवाई है। मैं इनके लिए दूध रेडी करी हुई, दूध पिए तो फिर मैं इनको नहलाने लेके जाती हूँ। डुगू लो दूध लो। लो जिया दूध पी लो। तो आ गए हम लोग नहा के, और बच्चों को भी रेडी कर दिया है मैंने। और ये लोग खेल रहे हैं अभी, ये इनका खेलने का टाइम है। तो यही कर रहा था। तो ये इन शॉर्ट एक प्रोजेक्टर लाइट्स टाइप है, कि प्रोजेक्टर के उससे वो चल रहा है। छोटा छोटा ना इसमें फिटिंग आई है, 3-3 दोनों टॉर्चों में।
तो ना उसके हिसाब से आप बच्चों को दे सकते हो, बड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉय किया है इन लोगों ने अपनी अपनी टॉर्च में, तो 2 मंगवानी पड़ गई क्योंकि एक के पीछे हमारे घर में लड़ाई हो रही थी। तो पहले एक आई फिर दूसरा मैंने ऑर्डर किया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू छील रही थी फॉर सैंडविच। और मौसम इतना खतरनाक वाला खराब हुआ है कि जो उजाला था ना वो अंधेरे में आधे घंटे के अंदर तब्दील हो गया, लेकिन पूरा का पूरा अंधेरा हो गया था। और पता ही नहीं चला यार, मैं टोस्टर पे बनाना था मुझे, तो 4 बना पाई मैं टोस्टर पे, बाकी फिर मैंने तवे पे सेके थे क्योंकि लाइट चली गई थी। तो हमारे पास इन्वर्टर है बट हर जगह इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है प्लग्स में, तो वो हो जाता है। और मेरे को लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीज चलाऊंगी तो इन्वर्टर ना उड़ जाए। आपको लगता है ना कूलर चला लो या कुछ चला लो, पर हम नहीं चलाते। फिर यहाँ मैंने जल्दी से मूंगफली वगैरह डाल के जो सैंडविच का मसाला है उसे रेडी किया। और फिर हमारे यहाँ पे दूसरी टॉर्च मैंने तभी ऑर्डर करी थी बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखिए पता है कैसे जिया सबसे ज्यादा परेशान हो टॉर्च जाती के है। लड़ गए, सीरियसली लड़ गए। मौसम कितना प्यारा नहीं हो गया है, मौसम इतना प्यारा हो गया है ना कि पूछे मत। तो एक और टॉर्च मंगवाई है, तो ये डुग्गी डुग्गी की, डुग्गी तुम्हारी का है, तो डुग्गी की है। और अब डुग्गी की भी आ गई, तो टेंशन ना रहे। अरे गलत है यार ये बेटा, एक एक तुमने लेके रखा है ना, ये लो। सेम है सेम है सेम है बेटा। नो ये गलत, ओह माय गॉड, ये बेटा बहुत जिद करती हो तुम। मौसम दिखाओ हम लोग, बस मौसम, बादल हो रहे एकदम काले बादल, काले बादल आ गए राजा। बादल प्यारा मौसम है। कल यहाँ पे आंधड़ चल रही थी। ये बच्चे बालकनी में चेयर के थ्रू चढ़ जाते हैं। तो चलो यहाँ सैंडविच सेक रही हूँ मैं, मेरी पहले की ब्रेड रखी हुई है। मौसम हो रहा है एकदम बरसात वाला, एकदम ऐसा मूड हो रहा है मेरा कि मैं बालकनी में चेयर डालूँ और बैठूँ। भरी दोपहर में अंधेरा हुआ है, भरी दोपहर में अंधेरा। मेरी ना एकदम से लाइट चली गई सारी, मतलब क्या बोलते, वाह जिया देखो देखो, वाह हवा खा लो, आ जाओ। What? अरे टॉर्च ही है तुम्हारी, इन्हें ऐसा फैलाया है ना घर आज। इसमें इसमें गर्मियों की पहली बार है, इतना सुकून, आए हाय। ये देखो देखो पानी, इधर आओ जल्दी आ। अच्छा ना, लाइट चली गई है ना, तो अब हम थोड़ा सा हवा आने देते हैं। पूरे में गया ये पूरा साफ करना पड़ेगा, अभी उठाऊंगी इसे। नुकसान हो गया यार, यहाँ पे रखा हुआ था ये हवा से।
हो तो खाना खाया, मौसम खुल गया है। मेरे को भी जाकर रसोई सब खाना नहीं, पूरा कांच पड़ा हुआ। धूप आ गई, धूप आ गई। थोड़ा सा बैठ रही, मैं थक गई पता है। नहला धुला के मेरे यहाँ पे बहुत दर्द है, मेरा एक दांत टूट गया है यार। मैंने ना अखरोट को दांत से तोड़ने की कोशिश करी, मैं तोड़ लेती हूँ दांत से तोड़ के, और मेरा वो पूरा एक दांत डाढ़ टूट गई है पूरी यहाँ से। हवा आ रही है कैसे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ी बालकनी क्लीन करने, क्योंकि लाइट तो वैसे भी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा चलो अब मैं यहाँ पे करती हूँ जो कांच टूटा था। तो ये बहुत ही लाइक चूर चूर सा हो गया था यार, समझ में नहीं आ रहा था कैसे उठाएं। तो फिर थोड़ी सी झाड़ू की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि हाथ में वो गड़ जाता, कपड़ों में एकदम से लग रहा था कि यार जो कपड़े रसोई वाले हैं वो उसमें ना घुस जाए। तो मैंने एक इसी वाले बैग में से डाला, इसे हाथ के हाथ अलग किया, क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि अगर डस्टबिन वाले में डालती, लोग कचड़े की पन्नी आती है तो वो प्लास्टिक की रहती है, तो बहुत खतरनाक हो सकता था कि वो अगर इन केस मेरी हाउस हेल्प हाथ लगा दे। फिर मैंने पानी डाल के इसे पूरा क्लीन किया, सारे कांच उठा दिए थे, बाकी फिर मेरे को लगा इसे पानी डाल के क्लीन करते हैं और सिंक से वो कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट की सफाई की। मैं ना ये पीस देती हूँ ताकि कोई भरोसा नहीं फिर चली जाए। तो राजा को फ़ोन चाहिए है न्यू, तो वो जा रही है, तो फोन बोल रहे थे चलो तैयार हो। मैंने बोला मैं तैयार हूँ, बच्चे तैयार हैं, वो जीन्स पहना रही हूँ, चलो। ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मैंने भी बर्तन लगाया, फिर कुछ बर्तन मैंने मांगे, भाई आएगी बट पता क्या है, सारे ना बर्तन निकल जाते हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं, और उसके लिए भी जान के लिए, तो इसलिए मैंने बर्तन भी कर दिए कुछ हाथ के हाथ। और अब चलो मैं जा रही हूँ, मेरे कपड़े गीले हो गए बट ठीक है चलता है। जस्ट अभी फोन लिया है राजा, देखो फोन दिखा दो न्यू, एक बार दिखा दो सबको। मम्मा लो देख, एक बार दिखा दो कैमरे पे, ये देखो दिखा ना। रसगुल्ले खाने का मन था, रसगुल्ले नहीं मिले, बाकी सब कुछ लेके आ गए। मुझे मठरी चाहिए थी चाय के लिए, ये मैं मठरी लाइव दिखाते हैं ना। फिर ये है रस मलाई और ये है गुलाब जामुन। तो ये मैं फ्रिज में, हाँ फ्रिज में रख देती हूँ है ना। पेस्ट्री चाहिए सिर्फ, जो पेस्ट्री दे रही वो खराब रहेगी। हम लोग ये लेके आए थे, और ये है चोको बिस्किट, ये राजा राय। अब मेरे को क्योंकि मीठे से इतना लगाव नहीं है, ऑल्दो मेरा फेवरेट पेड़ा हुआ करता था, पर मेरे को नहीं लेना था, वो डुगू ने उठाया है। उसके बाद तो मैंने यहाँ पे चाय के साथ एक ये ना करेला स्टिक्स जो हल्का सा अच्छी लगती है, देन फिर ये मेथी पूड़ी, ये तो बहुत अच्छी लगती है। एक मिनट जल्दी है ना। उसके बाद फिर ये है चाय पूरी, ये मैं ना एक एक ही खोलूँगी। ये है मसाला स्टिक्स, ये है मेथी स्टिक्स, एंड ये है नमकीन टिटबिट। ये जो है ना ये डुगू को पसंद है ये वाली, ठीक है। और बाकी ये सब लिया, ये है चॉकलेट चिप्स। तो अभी मैं इनको जमा ही रही हूँ वापस, क्योंकि अभी नहीं खानी है। मैं सोच रही हूँ यार इडली बना लेती हूँ थोड़ी सी, और चटनी बना लेती हूँ। अभी खाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बनाती। मेरे दांत भी बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, मेरे में पूरे ऐसा लग रहा है सूजन आने वाली है।
ये दांत चला गया मेरा पूरा का पूरा। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने अखरोट का है को तोड़ दिया है, टूट गया है दांत पे, टूट ही गया वो पूरा। ऐसा लगा मैंने पत्थर खाया, फिर मेरे को लगा ये मेरा दांत है, फिर मेरे को यहाँ पे ऐसा लगा चुभ रहा था वो। और अभी ऐसा लगा पूरे ये जो एरिया है ऊपर का यहाँ का गया है, इतना ज़्यादा सूजन हुई पड़ी ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। और ये था मेरा लास्ट काम जो कि था इडली को चढ़ाना। तो इडली मैं बना रही थी, अपना जो डिनर है वो रेडी करने के लिए। फोन आ गया था, बहुत सारा नाश्ता ले आए थे। और हल्दीराम के आप ये ना नाश्ते के ट्राई कर सकते हो, अभी ना ऑफर भी चल रहा है, 2 के साथ 1 फ्री है, 2 के साथ 1 फ्री। तो हमने 4 खरीदे थे और 2 हमने उसके साथ फ्री लिए हैं। और आप अलग अलग वैरायटी के ले सकते हो, ऐसा नहीं कि जो खरीदा है वही आपको फ्री में मिलेगा। तो 2 फ्री थे और 4 की पेमेंट करी थी, तो इसलिए फिर मेरे को लगा, आपको लग रहा है तो सारा लेके आई है, इसलिए लेके आ गई कि पहले 3 ले रही थी, उसने बोला कि 1 और ले लो, अब तो आपको 2 और मिल जाएंगे। तो अब तो जानती हैं, हमको लगा चलो ठीक है यार 3 मिल जाएंगे, और ऊपर से एक तो अपना पे करेंगे। और यहाँ पे मैंने चटनी पीसी, चटनी पीसने के बाद फिर मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी। ये राई डाली है, राई के बाद डालेंगे करी पत्ता, करी पत्ते के बाद डालेंगे उड़द की दाल। और उड़द की दाल से एक बहुत अच्छा क्रंच ऐड होता है इस चटनी में। और ये चटनी बहुत मेरी फेवरेट चटनी है। इडली डोसे साउथ इंडियन के साथ मेरी टमाटर की चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसको एक लाइक बनने के बाद। तो दाल को अच्छे से पका लेना है, और जो क्रंच आता है ना दाल का वो बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितनी टेम्पटिंग लग भी रही है और खाने में भी थी। और इसको पता है मैं कैसे खाती हूँ, वही मैंने आपको दिखाना है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपनी प्लेट में चटनी और इडली। और देखिए मैं इसे ऐसे खाती हूँ, दाल चावल खाते हो ना, या वैसे खाओ। पता है मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है, बहुत अच्छी लगती है ऐसे खाती हूँ, लाइक लगा के नहीं, डाल के पूरा लाइक अच्छे से सुबह यार। के 5:30 बज रहे हैं, 5:35। और तक मेरी नींद नहीं लगी है, मैंने दवाइयाँ वगैरह खा के रखी हुई है। तो रात में जब मैं आई थी मुझे सुबह से ही पेन फील हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने इडली बनाई, हल्की थी कि मैं चबा पाऊँ, मैं इस साइड से खा रही हूँ। मेरी खुद की बेवकूफ़ी के कारण मेरा दाढ़ आधा चला गया है। यहाँ पूरे जो गम्स थे उसमें स्वेलिंग थी, साथ में जो 3-4 दांत आगे उसमें दर्द था। तो अराउंड 1-2 बजे जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। फिर राजा ने, उनके फ्रेंड ने उनको कॉल किया है और हमने रात के 2 बजे उन्हें डिस्टर्ब किया। राजा का डेंटल ट्रीटमेंट चलता था, डुगू के लिए भी हम वहीं गए थे। मेरे को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ, इट वॉज लाइक वेरी 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 बैड एंड स्टिल थोड़ा ऑन गोइंग पेन है। तो फिर राजा के पास दवाई थी, बट वो दवाइयाँ उसके लिए थी या नहीं तो नहीं मैं रिकन्फर्म किया, क्योंकि राजा को भी बीच में बहुत पेन होता था उनकी दाढ़ के चक्कर में। तो फिर उन्होंने टेम्परेरी अभी उसको नॉर्मल करने के लिए दवाई बताई। मैं घूम रही थी घर में, चैन नहीं मिल रहा था यार, बहुत गंदा दर्द होता है, मुझे नहीं मालूम था कि इतना गंदा दर्द होता है दांत का। फिर मैं घूमती रही और यहाँ पूरे में दर्द, इसके कारण पूरा ये हिस्सा ऐसा दुख रहा था कि पूछे मत। फिर उन्हें दवाई बताई, फिर एक शेल भी गए एंड वहाँ के मेडिकल स्टोर रात में खुले रहते हैं, उन्हें दवाई खरीदी है, मैंने खाई है और फिर थोड़ा रिलीफ हुआ। ऐसे करते करते सुबह हो गई, नींद नहीं लग पाई। मैंने माउथ फ्रेशनर वो लिक्विड आता है वो भी कब करके देख लिया, उसके आगे पीछे सारे दर्द, दांतों में दर्द है। तो मेरा ना ये यहाँ का दांत है ऊपर का, ये इतना सा बचा है, पूरा टूट गया और मेरी होशियारी के चक्कर में टूट गया। कोई है देखिए, सुबह वॉक पे जाते लोग, मेरी खुद की होशियारी के चक्कर में टूटा है। पहले राजा क्या करते थे, राजा जैसे ओपनर होते हैं, ओपन करने होते हैं, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या सॉस की बोतल है, वो मुंह से खोल देते थे, उसका ऐसा वाला रहता ना चिपका हुआ ढक्कन जो रहता है, ओपनर नहीं यूज़ करते थे, खोल देते थे। उसके कारण इनके 2-3 दांतों में थोड़ा थोड़ा निकल के वो शुरू हो गया था दिक्कत। राजा मुझे काफ़ी मना करते थे, तुम ये सब एक्सपेरिमेंट मत किया करो, क्योंकि राजा अब नहीं करते वो सब।
मैं क्या करती थी, मैंने जब भी अखरोट खाती हूँ, चाहे मैं अपने घर पे खाती हूँ या मैं यहाँ पे खाती हूँ, तो मैं उससे दांत से तोड़ देती थी। और कुछ अखरोट अच्छे ही रहते हैं वैसे यार, कि वो टूट भी जाते हैं। पहले हम दरवाज़ों को उससे तोड़ते थे, अब नहीं तोड़ते। तो वही हो गया कि उसके कारण मेरा दांत ही निकल गया पूरा। इतना इतना सा बचा है वो, मेरी पूरी दाढ़ चली गई यार। और अच्छे खासे दांत मेरे पूरी दाढ़ चली गई। बहुत दर्द में थी मैं, बहुत, कि मैं आपको बता नहीं सकती यार कि जो दर्द मैंने सहा है ना, वो ऐसा था कि मैं बस सह रही थी। मैंने नहीं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, और इट वाज, मैं बता नहीं सकती हूँ। शायद दांत का पेन आप लोगों को पता होगा। बीच में डुग्गू को उठा था तब भी मेरे को लग रहा था पता नहीं कैसा होता है दांत का दर्द। राजा को रहता था बहुत गंदा दर्द बीच में ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद भी उनके दांत थोड़े से ख़राब हो गए उसके चक्कर में। एंड मैंने अपना खुद ही का काम ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो देखते, मैं सुबह जाती हूँ, एक बार जाके दिखाती हूँ। मेरे को लग रहा है कैप लगेगी या दाढ़ पूरा निकाल के वो कुछ ना कुछ प्लेस होगा, क्योंकि मैं यहीं से खाती हूँ। यहाँ से मैं खा रही हूँ ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यहीं से खा पा रही हूँ मैं, यहाँ से मैं भी नहीं खा रही। मेरा पूरा ये हिस्सा भी दुख है, तो पता नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैं अभी तो जा रही हूँ, देखती हूँ थोड़ा तो सो जाऊँ, मैंने पेन किलर लिए है ना। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। आज ब्लॉग भी नहीं किया इस चक्कर में, मैंने मतलब डाला ही नहीं। मेरी बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती यार।